वेलकम टू आईटी एंड नेटवर्क दोस्तों। आज हमारे पास में टेंडा का एक राउटर है और मेरे पास में एक जियो का भी राउटर है। तो जियो के राउटर से जो आईपी आ रही है वो 29 की सीरीज़ की आ रही है और टेंडा से जो मिल रही है मुझे वो 0 की सीरीज़ की मिल रही है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि दोनों राउटर की आईपी कैसे सेम करनी है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले राउटर आपको ओपन कर लेना है। देखिए यहाँ पर आपके टेंडा के वैन पे जो आईपी मिली है 29 की सीरीज़ की मिली है, जो कि जियो से मिली है। और मुझे टेंडा से भी 29 की सीरीज़ की आईपी चाहिए। तो उसके लिए क्या उपाय है वो बताऊंगा मैं आपको। देखिए अगर आप ऐसे ही आईपी चेंज करना चाहेंगे तो ये आईपी एड्रेस लेगा नहीं। जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट 192.168.0.1 0 की सीरीज़ की आईपी है। अगर मैं इसको 29 की सीरीज़ की करना चाहूँ तो ये आईपी लेगा नहीं। जैसे हम 29 की कुछ भी कर देते हैं, 29.55 करके देखते हैं तो देखो दोस्तों ये एरर दिखा देगा। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि कभी भी वैन आईपी और लैन आईपी सेम नहीं होती, इसलिए आपको ये एरर दिखा देगा। देखिए अभी मैं इसका डीएससीपी मैंने 29 का कर दिया है और आईपी भी मैंने 29 कर दिया सेव। देखो यहाँ पे एक एरर आ गया, लैन आईपी एड्रेस एंड वैन आईपी एड्रेस कुड नॉट बी इन द सेम नेटवर्क, ये एरर आ गया। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको टेंडा से आगे सेम आईपी कैसे मिलेगी। देखिए सेव कर रहा हूँ, बार बार ये एरर दिखा रहा है, मतलब कि आपको आगे सेम सीरीज़ की आईपी नहीं मिल रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास दो तरीके करने के। तो सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। आपको वाईफाई सेटिंग में जाना है और एपी मोड इनेबल कर देना है। देखिए अभी एपी मोड ऑफ है, इसको ऑन करेंगे। ये मैं यहाँ से ऑन कर दे रहा हूँ एपी मोड को। और जैसे ही मैं एपी मोड ऑन करूँगा आपकी टेंडा का डीएससीपी ऑफ हो जाएगा और आपको सेम आईपी मिलेगी जो आपके मेन राउटर से मिल रही है। देखिए अभी मैं आपको आईपी चेक कराता हूँ क्या आईपी मिल रही है। अभी 0 की सीरीज़ की आईपी मिल रही है दोस्तों टेंडा के डीएससीपी से। तो आईपी हमने चेंज करना चाहा था, हो नहीं रहा था। देखिए अब जैसे मैं एपी मोड इनेबल करूँगा क्या होता है। एपी मोड इनेबल किया, सेव पे क्लिक किया, ऑन किया इसको और सेव किया। राउटर आपका रिबूट होगा। ये देखिए आपका राउटर ये रिबूट होने लगा। रिबूट होने के बाद में दोस्तों राउटर का इसका डीएससीपी ऑफ हो जाएगा और दोनों राउटर की आईपी सेम हो जाएगी। तो आपके पास में कोई भी राउटर हो, एयरटेल का हो, जियो का हो या कोई भी नेटवर्क बैकएंड में चल रहा हो, अगर आपको सेम नेटवर्क जाना है तो आपको एपी मोड इनेबल करना पड़ेगा डिवाइस के अंदर। देखिए राउटर रिबूट हो गया। अभी लॉगिन करते हैं डिवाइस को। अभी देखिए दोस्तों पहले जो वैन आईपी आ रही थी अब वो लैन आईपी भी देखो 29.97, यानी कि आपके मेन राउटर से ने एक आईपी ले ली है। और अब जो भी इससे होस्ट कनेक्ट होंगे, मतलब आपका सीसीटीवी हो, लैपटॉप हो, सेम नेटवर्क करने के लिए, तो उसको भी आप 29 की सीरीज़ की आईपी मिलेगी। मैं चेक कराया तो आपके लैपटॉप में। देखिए स्टेटस पे जाऊंगा, डिटेल्स पे जाऊंगा। ये देखिए दोस्तों गेटवे 29.1 आ गया और आईपी 29.241 आ गई। तो एपी मोड करने से आपकी आईपी सेम हो जाएगी। डायरेक्ट करेंगे तो आईपी सेम होगी नहीं। और दूसरा तरीका ये है कि आप राउटर का डीएससीपी ऑफ करके इसके 1 2 3 पोर्ट में केबल लगाए तो भी आप